तो चलिए बात करते हैं लुकिज्म चैप्टर 596 की, जहां एक्शन और ड्रामा दोनों ही अपने पीक पर हैं। कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आ रुकी है जहां हमारा हीरो डैनियल पार्क एक ऐसी फाइट में फंस गया है ना, जहां से बचकर निकलना भाई नामुमकिन सा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हुआ। लड़ाई शुरू होते ही माहौल एकदम गर्मा जाता है। पता है, जब सामने वाला आपको इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर बुलाने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ ये एक शब्द मॉन्स्टर डैनियल पार्क की पावर और उसके दुश्मनों के डर को साफ साफ दिखा देता है। सीन कुछ ऐसा है कि एक तरफ तो यूशंग जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और यूजिन उसे बचाने के लिए पागलों की तरह लगा हुआ है, और दूसरी तरफ डैनियल अकेला खड़ा है और उसके सामने है 4 खतरनाक फाइटर्स जिन्हें सब किंग्स कहते हैं। मतलब सिचुएशन एकदम क्रिटिकल है। अब सवाल ये उठता है कि ये किंग्स हैं कौन? ये कोई मामूली भाड़े के लड़ाके नहीं हैं। ये लोग अपने अपने एरिया के, समझ लीजिए, बेताज बादशाह हैं। हर एक का अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल है और सब उसमें मास्टर हैं। इन चारों को एक साथ लाना ही बहुत बड़ी बात है, और इनका एक साथ डैनियल के सामने खड़े होना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक तरफ अकेला डैनियल और दूसरी तरफ 4 किंग्स। ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये तो सीधा पहाड़ से टकराने वाली बात हो गई। अगर हिसाब लगाया जाए तो डैनियल के बचने का कोई चांस ही नहीं है। पहला राउंड शुरू होता है प्योंगटेक के किंग के साथ। ये बंदा अपनी जबरदस्त ताकत और जमीन से जुड़ी फाइटिंग के लिए जाना जाता है, और उसका सामना किससे है? डैनियल पार्क से, जो एक तरह का वॉकिंग टॉकिंग फाइटिंग कंप्यूटर है। मतलब किसी भी मूव को बस एक बार देखेगा और कॉपी कर लेगा। तो ये है पावर वर्सेस टेक्निक। और डैनियल भाई, वो तो अपना टैलेंट दिखाने में जरा भी देर नहीं लगाता। पहले तो वो फाइटिंग जीनियस गन के स्टाइल में अटैक को एब्जॉर्ब करता है, फिर घूमकर बॉक्सर जैक की तरह पावरफुल किक मारता है, और फिर बूम, लेजेंड्स जेम्स ली की तरह बिजली की तेजी से एक एल्बो स्ट्राइक। सोचिए, एक ही पल में 3 लेजेंड्स के मूव्स। डैनियल का ये कॉम्बो देखते ही ना बाकी किंग्स के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि वो किसी नॉर्मल फाइटर से नहीं बल्कि उस लेजेंड से लड़ रहे हैं जिसके पास कॉपी स्किल है। उनका सारा कॉन्फिडेंस अब डर में बदल गया है। लेकिन प्योंगटेक का किंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसकी असली ताकत थी मड कॉम्पैक्शन। पता है क्या है? सालों तक कीचड़ में ट्रेनिंग करके उसने अपने लोअर बॉडी को पत्थर जैसा मजबूत बना लिया था। इसका मतलब उसे गिराना लगभग नामुमकिन है। वो डैनियल के सारे तेज हमले आराम से झेल जाता है। तो फिर डैनियल ने जो किया, उसने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। एक के बाद एक धड़ाधड़ पूरे 17 पंच। किंग को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। और फिर आया वो फाइनल ब्लो, डीमन गॉड्स सेक्रेड फिस्ट, और बस इसी के साथ इस फाइट का अंत हो गया। एक तो डाउन हो गया, पर अभी जश्न मनाने का टाइम नहीं है। डैनियल के इस जीत ने ना बाकी 3 किंग्स को और भी ज्यादा अलर्ट और खतरनाक बना दिया है। अब ये लड़ाई सिर्फ स्किल की नहीं रही, अब ये हिम्मत की लड़ाई है। सीन कुछ ऐसा है कि 3 भूखे भेड़िए एक घायल शेर को घेर कर खड़े हैं। डैनियल हाफ रहा है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। बाकी किंग्स को लगता है बस यही मौका है, उन्होंने उसकी कमजोरी पकड़ ली है। तो वो क्या करते हैं? तीनों एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। उन्हें लगा कि वो एक थके हुए फाइटर पर हमला कर रहे हैं, लेकिन यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठे। ठीक उसी पल डैनियल की आंखों में एक अलग ही चमक आती है। वो अब सिर्फ एक फाइटर नहीं, वो एक शिकारी बन जाता है। एक ऐसा शिकारी जिसे अपने शिकार की हर कमजोरी साफ साफ दिख रही है। एक सेकंड में पूरा गेम ही पलट गया। और फिर 1, 2 और 3, तीनों किंग जमीन पर। डैनियल ने जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया था। सबको लगा बस जीत हो गई। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जीत तो मिल गई, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। डैनियल पूरी तरह से थक कर घुटनों पर आ गया था। उसमें एक कदम और बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। पर ये तूफान से पहले वाली शांति थी। ऐसा लग रहा था कि डैनियल जीत चुका है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में लड़ाई खत्म हो गई थी? और तभी अंधेरे से एक फिगर बाहर आता है। चॉन ताइजिन, वही जिसे सब अपना साथी मान रहे थे।
वो धोखे से हमला करता है और बेरहमी से डैनियल के दोनों हाथों में स्टील की कीलें ठोककर उसे जमीन से चिपका देता है। डैनियल अब लड़ने के काबिल नहीं, वो एक कैदी बन चुका है। डैनियल को इस तरह लाचार करके चोन ताइजिन बिल्कुल ठंडी आवाज में एक राज बताता है कि वो तो जेम्स ली के ऑर्डर्स पर काम कर रहा है। मतलब ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग थी, और वो डैनियल को वहीं छोड़कर अपने असली मिशन के लिए आगे बढ़ जाता है। जहां लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक उसी वक्त कहानी में एक नए हीरो की एंट्री होती है, और वो भी कहां से? उसी एम्बुलेंस से जहां ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था। चोन ताइजिन जैसे ही अपना काम पूरा करने वाला होता है, कोई अनदेखी ताकत उसे जोर से उठाकर एम्बुलेंस से बाहर फेंक देती है। यूजिन खुद शॉक में है, और तब उसे याद आता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि इस एम्बुलेंस में और कौन है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अपने आप में एक लेजेंड है, जिनयोंग पार्क। प्री जनरेशन का वो मॉन्स्टर जो सिर्फ एक मेडिकल जीनियस ही नहीं बल्कि डैनियल की तरह ही एक कॉपी कैट है। एक ऐसा नाम जिसे सब लगभग भूल ही चुके थे। जिनयोंग पार्क के जागते ही पूरी बाजी पलट जाती है। एक झटके में चोन ताइजिन हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। एक सिंगल इंजेक्शन से यूशंग की जान बच जाती है, और फिर जिनयोंग पार्क पूरी तरह से जागा हुआ लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। द लेजेंड इज बैक। तो अब मैदान सज चुका है दो मास्टर्स के लिए। एक तरफ है धोखेबाज चोन ताइजिन और दूसरी तरफ है जागा हुआ लेजेंड जिन योंग पार्क। ये सिर्फ एक फाइट नहीं होने वाली, ये दो जनरेशन्स की टक्कर है। और ये चैप्टर यहीं एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म हो जाता है। जब एक मास्टर कॉपीकैट दूसरे मास्टर कॉपीकैट से टकराएगा तो कौन जीतेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें अगले चैप्टर में ही मिलेगा।